तो हमारे पास 11th कॉमर्स से आज जो टॉपिक है वो 4.2 यूनिट है, इंश्योरेंस एज ए इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले इंश्योरेंस क्या होता है? इट रेफर टू ए कॉन्टैक्ट वेयर इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड कंसिडरेशन वन पार्टी प्रोमिस टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट either at the happening of a event or expiry of a certain period। ये कहना चाहता है कि इंश्योरेंस का मीन क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ रुपया पेड करने का वादा करता है, उसके बदले में जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले व्यक्ति को कुछ गारंटी देता है कि मैं आपकी इतने टाइम तक जो है सिक्योरिटी करूंगा, उसमें वो इवेंट हैपन हो या इवेंट ना हैपन हो, तो वहां तक मैं आपकी क्या करूंगा? सिक्योरिटी करूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी शॉप का फायर इंश्योरेंस कराया है, तो जिस भी कंपनी से फायर इंश्योरेंस कराएंगे तो उस व्यक्ति को बोला जाएगा इंश्योरर। इंश्योरर है वो कंपनी जिसने इंश्योरेंस किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोटक लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस किया है, कोटक वालों ने आपकी शॉप का इंश्योरेंस जो है किया है आपकी 1 साल की जो है 50,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट के साथ। तो आपने 50,000 रुपये फिक्स्ड अमाउंट में इंश्योरेंस के रूप में दिए हैं किसको? कोटक कंपनी को। और उसने आपको एक सिक्योरिटी दे दी कि 1 साल तक अगर आपकी शॉप में कोई भी जैसे घटना घटती है तो मैं आपको 10 लाख रुपए तक की पेमेंट करने को तैयार हूँ। तो कोटक कंपनी आपको जो है 10 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी जो है वो रिस्क को आपको क्या कर दिया? कम कर दिया। और उसके बदले में आपको जो है 50,000 रुपये एज ए किसको देने होंगे? कोटक कंपनी को देने होंगे। अब इसमें कोटक का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर वो इवेंट हैपन हो जाता है तो उसका बहुत नुकसान है, लेकिन इवेंट हैपन नहीं होता है तो इन दैट केस उसको 50,000 की क्या मिल जाएगी? सिक्योरिटी मिल जाएगी। वो रुपया वो आपको कभी वापस नहीं करेगा। तो कोटक कंपनी यहाँ पे इंश्योरर होगी। और दूसरी तरफ जिसने इंश्योरेंस कराया मीन्स आपने इंश्योरेंस कराया, देन यू आर द इंश्योरी। इंश्योरी मीन्स बेनिफिशियर, मतलब आप एक बेनिफिशियर है, आप बेनिफिट लेंगे और जो हमारे पास इंश्योरर है वो बेनिफिट देगी। कौन? कोटक कंपनी। क्लियर है? तो इंश्योरेंस के अंदर बेसिक कौन सी टर्म्स यूज होती है? एक तो इंश्योरर जो मैंने आपको अभी बताया, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो व्यक्ति है जिसको उसने इंश्योरर ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई है। ठीक है। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है वो इंस्टॉलमेंट जो आपको पेड करनी है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि 50,000 रुपये का प्रीमियम आपको पेड करना है 1 साल के लिए और आपकी शॉप को इंश्योर्ड कर दिया जाएगा, तो वो आपका क्या हो गया? प्रीमियम। ठीक है। एक होती है पॉलिसी। पॉलिसी का मीन होता है, पॉलिसी मीन्स कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ टर्म एंड कंडीशन जो दोनों के बीच में होते हैं, इंश्योरर कंपनी के बीच और इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस करवा रहा है उन दोनों के बीच में जो है कुछ टर्म एंड कंडीशन रिटर्न फॉर्म में होती है, ताकि कल को किसी तरह के कोई झगड़े ना हो। समझ रहे आप? जैसे देखिए, इंश्योरेंस करने वाली कंपनी ने ये कहा कि जी मैं आपसे 50,000 रुपये लूंगा और 1 साल तक अगर आपकी दुकान में किसी तरह की आग लगने से जो है कोई नुकसान होता है तो मैं उसकी पेमेंट आपको कर दूंगा। तो वहाँ पे हमें क्या दिया गया है? वहाँ पे हमें दिया गया है एक पॉलिसी में कुछ टर्म एंड कंडीशन सेट कर दी गई है इंश्योरर की तरफ से और इंश्योरी की तरफ से। ठीक है। अब कल को मान लीजिए आपकी दुकान में चोरी हुई है और आप पहुंच गए कंपनी के पास, जी मुझे रुपया दो, तो वो आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाएगा। देखो जी, टर्म एंड कंडीशन ये थी कि अगर आग लगती है तो रुपया पेड होगा। चोरी का कोई भी टर्म एंड कंडीशन में नहीं लिखा हुआ तो हम आपको रुपया पेड नहीं करेंगे। क्लियर है? और एक इसके अंदर होता है आपके पास सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड होता है कितनी वैल्यू तक जो है इंश्योरेंस आपका किया गया है। मान लीजिए 50,000 रुपये में आपके 10 लाख रुपए तक का सम्मान का ही इंश्योरेंस हुआ है और आपकी दुकान में सामान रखा हुआ है 50 लाख का। तो कल को अगर मान लीजिए आग लग जाए और आप उसको कहते हैं जी मुझे 50 लाख रुपए पेड कर दो, आपने मेरा इंश्योरेंस किया था, तो आपको टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कहेगा? जी आपकी दुकान में भले 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन आपकी दुकान का जो इंश्योरेंस था वो 10 लाख रुपए का था, तो हम आपको रुपए भी कितने पेड करेंगे? 10 लाख रुपए तक का ही आपका सम एश्योर्ड है, उतना ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्लियर है? समझ गए इस चीज़ को? अगर हम फीचर्स की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी के क्या फीचर्स हैं हमारे पास में? दर्जन
तो इंश्योरेंस कंपनी के हमारे पास फीचर्स ये हैं, एक तो टू पार्टी, इंश्योरेंस में कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है, एक इंश्योरेंस करने वाला, दूसरा इंश्योरेंस करवाने वाला। सेकंड वन है बेस्ड ऑन द एटमोस्ट ऑफ गुड फेथ। एटमोस्ट गुड फेथ का मीन होता है इंश्योरेंस करने वाला और इंश्योरेंस करवाने वाला दोनों के बीच में किसी तरह का कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रहेगी। इंश्योरेंस करने वाला सब टर्म एंड कंडीशन पहले सेट कर देगा और इंश्योरेंस करवाने वाला उन हर एक टर्म एंड कंडीशन पे एग्री होगा। दोनों के बीच किसी तरह का कोई भी चीजें सीक्रेट नहीं रखी जाएंगी ताकि कल को दोनों के बीच किसी तरह के कोई झगड़े ना हो। क्लियर है? तो ये आपका बेस्ड ऑन एटमोस्ट गुड फेथ होता है। ठीक है, देखिए एक है ना, मैं आपको फिल्म सजेस्ट करूंगा, अगर किसी ने देख रखी है अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो एक फिल्म है आपके पास में, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड एक फिल्म है जिसमें जो है इंश्योरेंस को लेकर के बहुत बखूबी से कई चीज़ें सामने आई हुई हैं। तो आप उस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना। अगर आप लोगों ने देख रखी है, वैसे तो वो भगवान के ऊपर क्लेम करता है, उसकी दुकान में मतलब जो है अ, थोड़ा भूकंप की वजह से उसकी दुकान दुकान जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको रुपया देने से मना कर देते हैं, वो भगवान पे क्लेम डाल देता है। अच्छी फिल्म है, ठीक है, उस फिल्म को आप जरूर देखिए, आपको इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। वहाँ पे ये एटमोस्ट गुड फेथ जो है नहीं अप्लाई हुआ था, जिसकी वजह से इंश्योरेंस करने वाली कंपनी और फिल्म में के जो हीरो थे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ठीक है, बेस्ड ऑन द कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम होता है मिल करके चलने की भावना। ठीक है, इंश्योरेंस करने वाला और करवाने वाला दोनों अगर मिल के चलेंगे, एक दूसरे के साथ बिलीव करके चलेंगे, तो ही जो है इंश्योरेंस पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। इंश्योरेंस में ना, जब हम इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि वो घटना घटेगी। ठीक है, अगर मान लो आपको ये गारंटी है कि भाई 1 साल तक मेरी दुकान में कोई आग नहीं लग सकती, कोई चोरी नहीं हो सकती, तो आप कभी इंश्योरेंस कराओगे भी नहीं, क्योंकि आपको तो गारंटी है कि मतलब कभी कोई रिस्क नहीं होगा। समझते हैं? तो ये जो इंश्योरेंस है उसमें एक्सपेक्टेड रिस्क का कोई जगह नहीं है, सब अनएक्सपेक्टेड रिस्क की वजह से होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस को ये खत्म कर देता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ प्रीमियम आपको पेड करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, जितने रुपए का प्रीमियम है वो आपको पेड करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कई तरह के होते हैं, दो तरीके के मेन है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसके अंदर एक व्यक्ति की लाइफ को लेकर के सिक्योरिटी दी जाती है, आगे आएगा चैप्टर में हम सीखेंगे। और जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसके अंदर हम किसी की लाइफ को लेकर के सिक्योरिटी नहीं देते, उसके सम्मान को लेकर के सिक्योरिटी देते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस, अर्थक्वेक इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस जो शिप वगैरह कंपनीज का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में जनरल इंश्योरेंस के रूप में आते हैं। जैसे आप अपनी कार का इंश्योरेंस कराओगे, इट इज़ जनरल इंश्योरेंस, लेकिन आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे, इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, हैपनिंग ऑफ अ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब इंश्योरेंस किस चीज़ पे डिपेंड है कि कोई घटना घटेगी तब इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे देखिए आपने इंश्योरेंस कराया था अपनी दुकान का कि भाई दुकान में आग लगेगी तो रुपया पेड करना पड़ेगा। अगर वो घटना घटित होती है तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को जो वादा किया था वो वादा पूरा करना पड़ेगा और पेमेंट उसे करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, देखिए लाइफ इंश्योरेंस और जनरल में थोड़ा सा फर्क ही होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर घटना घटित नहीं होती है तो भी इंश्योरेंस करने वाली कंपनी रुपया पेड करेगी। ठीक है, जैसे मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, उन्होंने मुझे 25 साल तक की सिक्योरिटी दी हुई है। अगर 25 साल तक मुझे कुछ नहीं होता है तो भी जो मेरा रुपया इन्वेस्ट हुआ है वो विद इंटरेस्ट मुझे वापस मिलेगा। लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं जिसके अंदर आप अपनी बाइक का या कार का इंश्योरेंस कराते हो, तो 1 साल के लिए अगर आपने कोई पेमेंट कर दिया इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को, तो वो कंपनी अगर इवेंट हैपन होता है तो ही रुपया देगी, अदरवाइज रुपया पेड नहीं करेगी आपको। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है मेनली ये, और ओनरशिप इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज का इंश्योरेंस कराओ जिस पे आपका मालिकाना हक है।
जैसे मान लीजिए मैंने कोई ज़मीन ले रखी है, लीज़ पे ले रखी है, रेंट पे ले रखी है। मैं चाहूँ तो वो ज़मीन का मैं मालिक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसका इंश्योरेंस करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे उस पे काम करना है। ठीक है? तो मैं उसका इंश्योरेंस करा सकता हूँ, नो डाउट, और मुझे उसका क्लेम मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आज के लिए जो है आपको यही करना है, इंश्योरेंस और उसके करैक्टरिस्टिक। ठीक है? नेक्स्ट हम टाइम पे डिस्कस करेंगे कुछ और पार्ट इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है बिजनेस स्टडीज में। तो मिलते हैं हम अपना कल के लिए बिजनेस में। ठीक है?